तो आज हम लोग सदिश पढ़ेंगे। वैसे सदिश से संबंधित दो चैप्टर है, सदिश और त्रिविमीय सदिश, है ना। लेकिन उन दोनों को मिला के हम एक ही चैप्टर मान के चलते हैं, हम उसको एक ही चैप्टर मान के पढ़ाते हैं सदिश। इसलिए इसका वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट छूट गया है, कुछ बच्चों का किसी कारण से सिलेबस छूट गया है, उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। प्लस मेरे वीडियो को देखते हुए ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं कि सर वेक्टर का 3D पोर्शन और प्लेन ये सब चीज़ों का, है ना, इक्वेशन वगैरह करना चाहते हैं हम लोग। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि सदिश का पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज से लेके और लास्ट एक्सरसाइज का सबका थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना के डाला जाए, ठीक है। तो अब जैसे सदिश की शुरुआत है उनके अनुसार हम करते हैं, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था से उसकी शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सदिश आप लोग जो है फर्स्ट ईयर में वेक्टर पढ़े हो, जैसे सदिश को जोड़ना, घटाना, है ना, ये सारी चीजें वहां पढ़ाई गई होंगी। तो हम अपने हिसाब से कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, उसके अनुसार हम शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था से। तो अब बात होती है सदिश में बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, जैसे सदिश राशियां, अदिश राशियां, इन सब का बहुत ज्यादा यूज यहाँ नहीं है। आप फिजिक्स में उसको जानते भी हो, सदिश राशियां किसे कहते हैं, अदिश राशियां किसे कहते हैं। समान सदिश, समरेख सदिश, समांतर सदिश, बहुत सारी बातें हैं जो बीच में आती रहेंगी, हम उनको डिस्क्राइब करते रहेंगे, है ना, बीच बीच में। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि हम दो सदिश को जोड़ते कैसे हैं। जैसे हम लोग अगर हमको ए बी प्लस बी सी ज्ञात करना है, तो अब तक आप लोग जो भी करते थे फिजिक्स में, जो करते थे आप, इस बार फिजिक्स में आप पढ़े हैं ना सदिश, तो शायद हमारे अनुसार ऐसे ही कुछ किया होगा आपने। पहले आपने वेक्टर ए बी खींचा होगा, क्यों? पहले वेक्टर ए बी खींचा होगा, फिर आपने वेक्टर बी सी खींचा होगा, और आपने फिर ऐसे ए से सी को मिलाया होगा। तो इस ए बी और बी सी का जो प्लस आया हमारा, क्या आया था? ए सी। यही तो आप लिखते थे, आप लोग ऐसे प्लस करके लिखे होंगे वहां पर। अब क्या करना है, थोड़ा टेक्निकली हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशन बनेंगे तो इतना फिगर बनाएंगे तो बड़ा समय खराब होगा। यहाँ देखो, जब आपने यहाँ प्लस किया होगा, ये देखो प्लस किया है, तो देखो एक कॉमन सी बात आ रही, ये बी मेरा गायब हो जा रहा है यहाँ से। देखो ये ए और सी तो आ रहा है सीधे, मतलब बी मेरा क्या हो रहा है? अंडरस्टूड हो रहा है। तो जब हम ए बी और बी सी को डायरेक्टली प्लस करें, तो यहाँ से देखो आप इस बी को और इस बी को अंडरस्टूड कर दो, इस बी को और इस बी को अंडरस्टूड कर दो, तो क्या बचेगा? ए यहाँ बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? सी। हो गया आपका ए सी। ऐसे ही प्लस करेंगे, मतलब दो सदिशों को अलग अगर प्लस करना है तो कैसे प्लस करेंगे? जो सदिश जहां से खत्म हो रहा है, अगला सदिश वहीं से उसका शुरुआत होना चाहिए, वही प्लस होगा। जैसे ये देखो AD प्लस DC, ये प्लस होगा। लेकिन अगर देखा जाए AD प्लस CD, तो ये प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जहां से अंत हो रहा है वहीं से प्रारंभ हो रहा है। वही कहानी है, देखो फिगर में भी तो वही है, जहां पर जिसका अंत हो अगला वहीं से प्रारंभ हो जाए। तो यहां पर देखो क्या करोगे आप? डी को अंडरस्टूड करोगे, आंसर क्या आएगा? AC। ये आपका दो सदिशों का जोड़ने का रूल हो गया। फटाफट आप जोड़ देंगे, ऐसे लॉन्ग कैलकुलेशन को भी स्टार्ट कर लेंगे। फिर क्या होता है, सदिश जो होते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष बोलते हैं। अब देखो सदिशों को दो तरीके से पढ़ते हैं वहां पर। एक तो सीधे बोल देगा सदिश ए बी, मतलब आप पूरी एक रेखा खींच सकते हैं। और कभी कभी क्या करता है, वो बोलता है कि बिंदु ए का स्थित सदिश इतना है, बिंदु बी का स्थित सदिश इतना है, और कभी कभी बिल्कुल क्लियर सा बोलता है मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु ए का स्थित सदिश इतना है, मूल बिंदु के सापेक्ष बी का स्थित सदिश इतना है। तो बिंदु हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही जानते हैं कि जब भी बिंदु बनाते हैं तो मूल बिंदु के सापेक्ष तो चलते ही हैं। तो मान लिया मूल बिंदु के सापेक्ष यहाँ O से चले, A यहाँ आ गया और B यहाँ आ गया, है कि नहीं? तो देखा जाए ये OA है, देखो ये OA है कि नहीं है, मूल बिंदु के सापेक्ष। और अगर मैं इनको मिला दूं तो ये क्या है? OB है।
तो इस टाइप से भी सदिश दे करके मुझसे ऐसे ओ ए दे देगा और ओ बी दे देगा और कहेगा ए बी बताओ। क्या बताओ? ए बी बताओ। तो देखो कैसे निकालते हैं, बड़ा आसानी से निकल जाता है। मैथमेटिकल रूल से अगर देखा जाए तो इस पूरे के पूरे ओ बी में से देखो इस ओ ए को माइनस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए ऐसे पूरे ओ बी में से इस ओ ए को माइनस कर दिया जाए तो ए बी तो बचेगा। क्या कर दिया जाए? ओ बी में से ओ ए को माइनस कर दिया जाए तो ए बी बचेगा। मतलब कितना आसान है किसी रेखा का ऐसे सदिश निकालना। अगर मुझे बिंदु पता हो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या करना है, जैसे ए बी निकालना है तो इसके पिछले वाले बिंदु में से अगला वाला बिंदु माइनस कर दिया जाता है। दो बातें हो गई, एक सदिश को मैंने जोड़ना बता दिया और एक मूल बिंदु के सापेक्ष अगर बिंदु देता है तो हम रेखाओं को कैसे निकालेंगे, ए बी सदिश, सी डी सदिश, बी डी सदिश कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब बात क्या आती है यहाँ पर, तीसरी बात क्या आती है, संतुलन की अवस्था। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रायंगल देता है या क्वाड्रिलेटरल देता है, मतलब त्रिभुज देता है, चतुर्भुज, माने दो भुजाओं से ज्यादा जब कभी भी आएगा तो सब बहुभुज हो जाते हैं। तो बहुभुज में त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज कुछ भी देगा और बड़ा सा उल्टा सीधा डायरेक्शन बनाता है। तो लड़कों को वहां पर जब कभी सदिश को जोड़ना घटाना होता है तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो उसका सबसे आसान माध्यम है कि आप संतुलन की अवस्था में लगाया करो क्वेश्चन। किस अवस्था में? संतुलन की अवस्था में। अब संतुलन की अवस्था क्या होती है देखो क्या है। जैसे एक ट्रायंगल ले लो, क्या ले रहे हैं हम यहाँ, एक ट्रायंगल ले लें ए बी सी। अब संतुलन की अवस्था ये देखिए, आप ए से बी पर मैं जा रहा हूं, फिर बी से मैं सी पर जा रहा हूं, फिर सी से मैं ए पर जा रहा हूं। जब मैं ए से चला और सीधे आके मैं ए पर बैठ गया, मतलब मैं जहां से चला मैं वहीं पे आके बैठ गया, तो इसका परिणाम ही क्या होगा? शून्य होगा। क्योंकि साइंस के रूल में आप पढ़े होंगे जब विस्थापन शून्य है तो वर्ग शून्य होगा। क्यों? अगर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया तो वर्ग क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो उसी के अनुसार, लेकिन अब यहाँ पर वो कहाँ लगेगा, यहाँ पर सदिश का रूल है, देखिए चेक करें इसका परिणामी शून्य होता है कि नहीं। यदि शून्य होगा तभी संतुलन है और यदि शून्य नहीं होगा तो संतुलन की अवस्था में नहीं है। मतलब जब भी कभी बोलेगा संतुलन की अवस्था के बाद तो सारे सदिश को जोड़ेंगे, बराबर शून्य आना चाहिए। चलिए देखो, जोड़ो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, इनको देखिए शून्य होता है कि नहीं होता। तो देखो प्लस करने का कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप इनको पहले जोड़ो या इनको पहले जोड़ो, क्योंकि जोड़ने का तरीका मैंने बताया, ये यहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आपका बी अंडरस्टूड हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर? ए सी। ठीक। सदिश का और एक रूल है, ये आपका सी ए लिखा है, मतलब सी से मैं ए की तरफ जा रहा हूं। आप क्या करो, इसको ए सी लिख दो। क्या लिखो? ए सी। मतलब आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। जब भी आप सदिश में डायरेक्शन चेंज करोगे तो सदिश का मान जो कुछ भी है उसमें आगे माइनस लगा देना, माने उसका साइन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका साइन बदल जाएगा। तो ये AC और ये AC कैंसिल हो गया, क्या आ गया? जीरो। मतलब संतुलन की अवस्था में योग जो होगा, परिणामी जो होगा सदिशों का सदैव शून्य होगा। तो हम इस कंडीशन पे क्वेश्चन करेंगे, बड़े आसानी से निकल जाएगा। अभी और बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो अभी तुरंत नहीं बताई जा सकती हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन कंडीशन को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब जैसे इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लिया जाए कि हम देखें इस संतुलन की अवस्था में करके हम कैसे किसी क्वेश्चन को निकालते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें कि एक कोई चतुर्भुज है, क्या है? ध्यान से देखिए, कोई भी चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। उसने कहा था कि ए बी वेक्टर ए है, बी सी वेक्टर बी है और सी डी वेक्टर सी है। और यहां देखो, ये तो अभी तक संतुलन की अवस्था में चल रहा है, लेकिन यहां कहानी उलट दिया उसने, एडी दे दिया। कह रहा मुझे एडी बताओ, क्या पूछा है? एडी। अब लड़के यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करो, खटाक से यहां हेडिंग डालो, संतुलन की अवस्था में। अब संतुलन की अवस्था में इनको प्लस करो, क्या लिखोगे? ए बी प्लस बी सी, है ना, प्लस
सी डी और प्लस, आप बिल्कुल भी डायरेक्शन की तरफ ध्यान न दो, कैसा डायरेक्शन कुछ भी ध्यान न दो, प्लस डी ए इज इक्वल टू 0। अब आप डायरेक्शन का ध्यान दो, इतना लिखने के बाद में आप इनको प्लस कर लो, ऐसे देखो 0 नहीं आएगा। ए बी की वैल्यू मुझे ए पता है, बी सी की वैल्यू मुझे बी पता है, और सी डी की वैल्यू मुझे सी पता है। और देखो मुझसे उसने ए डी पूछा है और मैंने क्या लिखा है डी ए, तो इनको ए डी बना दो। जैसे ए डी बनाओगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब आगे का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए डी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस ए डी को आप उधर भेज दो, ये होगा आपका वेक्टर ए डी का मान। ए डी मुझे पता चल गया। इसी क्वेश्चन को डी ए भी पूछ सकता है कि डी ए बताओ, तो बहुत कठिन कहानी नहीं है। यहां पर देखो हमको पता है कि चूंकि जो मेरा डी ए होता है, डी ए वो माइनस ए डी होता है कि नहीं होता? तो आप यहां ए डी की वैल्यू निकाल चुके, उठा के रख दो। वेक्टर डी ए इक्वल टू माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। देखो आपको ए डी भी प्राप्त हो गया, आपको डी ए भी प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं संतुलन की अवस्था में। चलो बेटा ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल सेम टू सेम उसी क्रम में आपका, जैसे भी हम लोगों ने संतुलन की अवस्था में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उसी क्रम में इसको भी सॉल्व करना है। देखो पूछा क्या इस क्वेश्चन में, उसने कहा कि एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है, तो कह रहा प्रूफ करो BE प्लस DC इज इक्वल टू 3/2BC। जब हम किसी चीज को प्रूफ करने चलते हैं तो उसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं, कोई जरूरी कि केवल संतुलन अवस्था से ही प्रूफ हो जाएगा। जैसे यहां पर ज्यामिति का भी यूज होगा। क्लास 10th में आप लोगों ने थेल्स का थ्योरम पढ़ा है, क्लास 10th में आपने थेल्स का थ्योरम पढ़ा है। थेल्स साहब ने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो प्राप्त होने वाली जो भी रेखा ये होती है डी की जैसे प्राप्त हुई है, ये सामने वाली रेखा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। तो जो कंडीशन है उसको तो लिख ही दो यहां पर, जैसे यहां पर लिख दो सिंस DE पैरेलल टू BC। एक चीज का और ध्यान देना, बच्चों में एक चीज की गलतियां ये होती हैं कि इनको तो DE लिख देते हैं और इनको C भी लिख देते हैं। तो आप ज्यामिति में पढ़ रहे हो तो जैसे मर्जी वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कतें हैं क्योंकि आप सदिश पढ़ रहे हो तो डायरेक्शन का पूरा ध्यान रखना है। जब आप इसको DE पढ़ रहे हो तो इसको आप BC ही पढ़ो, सेम डायरेक्शन में पढ़ो, क्योंकि डायरेक्शन तो यहाँ लगा नहीं है, न DE की तरफ लगा है न BC की तरफ लगा है। तो जब हम पढ़ें इसको या लिखें इसको, तो यदि आप DE लिख रहे हो तो BC लिखो, यदि आप ED लिख रहे हो तो आप C भी लिखो। तो क्लियर है ना, D पैरेलल टू BC। और क्या है, DE जो होगा वो BC का हाफ होगा। क्या होगा, ये यूज होगा थ्योरम को प्रूव करने में। फिर क्या होता है, जब देखते हैं बच्चे की BE प्लस DC इक्वल टू 3/2BC है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करो, इनको बाय पार्ट कैलकुलेशन करो। पहले BE को कैलकुलेट करके निकाल लो, फिर आप DC को निकाल लो, फिर उनको प्लस कर लो। तो पहले मैं BE निकाल रहा हूं। अब BE निकालने के लिए देखो ट्रायंगल कौन सा है, तो हमारे पास दो ट्रायंगल है BEC। ये देखो इस ट्रायंगल में मैं संतुलन की अवस्था लगाऊंगा, मेरा BE प्राप्त हो जाएगा। चाहो तो BED से भी निकाल सकते हो। तो जब मैं पहला ट्रायंगल यूज करने जाऊंगा तो जो इच्छा का है वो ट्रायंगल यूज कर लो। तो चलो मैं ले लेता हूं यहां पर कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BCE में संतुलन की अवस्था लगा दो। चलिए देखते हैं संतुलन की अवस्था।
BE प्लस संतुलित की अवस्था मतलब जब ऐसे चले हो तो ऐसे आके यहां पहुंच जाओ, प्लस EC प्लस CB इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब जिसकी जरूरत है उनको रोको। मैंने कहा था BE चाहिए ना मुझे, तो इनको CE बना दो। तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन चेंज किया, आगे का साइन बदल जाएगा। ये C भी लिखा है, इनको BC बना दो, तो इनका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए कितना आसानी से निकल गया। अब इनको आप उधर भेज दो, BE इज इक्वल टू BC और प्लस CE, जो मैंने पहले की क्लास बताई थी कि शुरुआत में बिल्कुल। आप इनको प्लस करो, देखो यही प्राप्त होगा। देखो यहां से C अंडरस्टूड हो जाएगा और BE प्राप्त हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। इनको यहीं छोड़ दो। देखो मैंने कहा था ना BE निकाल लो, मैंने BE निकाल लिया। अब किसकी जरूरत है, DC की। तो देखो DC भी निकालने के लिए मेरे पास दो ट्रायंगल है। आप इस ट्रायंगल से भी DC निकाल सकते हो, देखो DCE से, और DCB से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मैंने कहा था कि जब मुझे ये निकालना था तो दो ट्रायंगल में जो इच्छा है उसको यूज कर ले। लेकिन अब जो यूज करना है इस ट्रायंगल के अनुसार यूज करना है। क्या यूज करना है, जैसे इनको यूज किया तो ये देखो CE मुझे मिल रहा था, BEC में देखो CE मिला कि नहीं मिला। तो अब DC के लिए भी वही ट्रायंगल यूज करो जिसमें EC या CE प्राप्त हो जाए। तो ये देखो DCE में मुझे CE प्राप्त हो रहा है, क्लियर। लेकिन अगर मैं DBC में जाऊं तो DC के लिए यहां DCE नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मुझे ये ट्रायंगल है जिसमें ये साइड कॉमन हो जाएगी दोनों ट्रायंगल के लिए। तो यहां क्या लेंगे, ट्रायंगल DCE में यही चीज संतुलन की अवस्था में, ठीक है। यहां भी आप लिख देना संतुलन की अवस्था में। चलिए करिए संतुलन की अवस्था में क्या होगा, यहाँ पर DC प्लस, देखो DC प्लस CE प्लस ED, क्या ED इज इक्वल टू 0। देखो मुझे DC तो चाहिए और यहां मैं CE निकाल चुका हूं, इसलिए इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, ऐसे ही रहने दूंगा। CE प्लस मुझे ED की वैल्यू नहीं पता है, यहां देखो DE की वैल्यू पता है, तो आप इसको DE बनाओ और आगे का साइन चेंज कर दो, माइनस DE इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा DC क्या हो गया, माइनस CE और प्लस DE। इनको उधर पक्षांतर ट्रांसफर कर दो। अब देखिए DE की वैल्यू मुझे पता है, यहां से उठा के रख दो, DC इज इक्वल टू माइनस CE और प्लस, देखो बेटा DE की वैल्यू क्या निकाले हम, 1/2 BC, यहां रख दो 1/2 BC। ये मेरा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है, यहां BE प्लस DC मतलब BE प्लस DC, दोनों को प्लस कर दो। किसको, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर प्लस कर दो। तो पहला इक्वेशन क्या है, देखो BE, दूसरा क्या है DC, मींस क्या होगा कि LHS LHS में जुड़ जाएगा और RHS RHS में जुड़ जाएगा। जोड़ो इनको, तो इसका RHS क्या है BC प्लस CE, इनको प्लस करो, देखो माइनस CE है ना, और प्लस 1/2 BC। ये देखो CE और CE माइनस कैंसिल हो गया ना, प्लस माइनस। BE प्लस DC, अब ये 1 BC है और ये हाफ BC है, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 3/2 BC। यही प्रूफ करना था, देखिए कितना आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो संतुलित अवस्था में प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हुआ। चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, क्या है ट्रायंगल ABC।
जिसके BC का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट D है। तो अगर मैं इस AD को भी यहां मिला दूं तो उसने कहा कि इसको प्रूफ करो AB प्लस AC, क्या AB प्लस AC इज इक्वल टू, ये जो होगा परिणामीबल AD का जो निकल के आएगा कितना आएगा, 2 गुना जब करेंगे तब इनके इक्वल होगा। मतलब AB प्लस AC इज इक्वल टू 2AD मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो यहां भी हम लोग संतुलन की अवस्था में लगाएंगे। और ये मजे की बात क्या है, ये क्वेश्चन आगे चल के आपका फार्मूले का काम करने लगेगा, कई जगह इसको हम लोग यूज करेंगे, है ना। ये जो क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से देखो, ये आगे चल के फार्मूला बन जाएगा। चलिए करते कैसे हैं, वही कहानी जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन के लिए बताया। मुझे क्या चाहिए, AB प्लस AC। तो आप AB को अलग फाइंड करो और AC को अलग फाइंड करो और दोनों को प्लस कर दो। देखो क्या है यहाँ, अब AB को फाइंड करने के लिए अलग ट्रायंगल चाहिए और AC को फाइंड करने के लिए अलग ट्रायंगल चाहिए। तो देखो यहाँ AB के लिए ये ट्रायंगल हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल, ABD। तो यहाँ लिखो त्रिभुज ABD में संतुलन की अवस्था। ठीक है, संतुलन की अवस्था लगा दो यहां। AB देखो मुझे निकालना प्लस BD प्लस DA। आप डायरेक्शन का ध्यान ना दो, संतुलन की अवस्था का ध्यान दो। प्लस DA इज इक्वल टू 0। AB माइनस DB, ठीक रहेगा। चलो ठीक है, देखते हैं DB और माइनस AD इज इक्वल टू 0। इनको उधर भेज दो। AB इज इक्वल टू, अब ये DB उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये AD उधर जाएगा तो प्लस। ठीक है ना। अब यहां देखा जाए तो ये जो मेरा BD था अभी, ये देखो BD कहो या आप DB लो, आप डायरेक्शन जैसा भी लेना, एक साइड से पढ़ाई करनी है। मैंने बोला कि पढ़ना एक तरफ से। अगर मैं BD लूंगा तो ये D मिड पॉइंट है, तो BD मेरा BC का हाफ है। और अगर मैं DB लेता हूं यहां से, क्या DB, तो वो CB का हाफ है। तो मैंने DB लिया है ना यहां, तो लिख दो सिंस जो DB है मेरा, DB है वो क्या है, 1/2 CB है। भाई मैं DB रीड कर रहा हूं तो उसको CB लिखें, आप यहां पोस्ट कर दो। AB इज इक्वल टू, यहां क्या लिखा, 1/2 CB और प्लस AD। ये इक्वेशन आपका हो गया फर्स्ट। AB मेरा फाइंड हो गया, इसको ये रोक दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम AC की तरफ बढ़ रहे हैं। AC के लिए हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल ACD में आगे वही क्या, संतुलन की अवस्था में। ठीक रहेगा। चलिए यहां संतुलन लगाओ, AC प्लस CD, देखिए AC प्लस CD प्लस DA प्लस DA इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा, ये D आपका मिड पॉइंट है, कि CD क्या होगा, CB का हाफ होगा। ये CD क्या होगा, CB का हाफ होगा। तो यहां पर लिखो सिंस CD इक्वल टू CB का क्या है, हाफ है। इनको यहां पोस्ट कर दो। AC प्लस हाफ CB है ना, CD की वैल्यू क्या लिखोगे, हाफ CB। और इस DA को क्या करते हैं हम, माइनस AD। AC इक्वल टू क्या होगा, यहां से ये हाफ CB उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हाफ CB। ठीक है, ये AD उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस AD। ये मेरा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए मुझे यहां क्या चाहिए, AB प्लस AC। मुझे AB भी पता है और AC भी पता है, इन दोनों का क्या चाहिए, मुझे प्लस चाहिए ना। दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। क्या लिखे यहां, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, माने समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर।
तो LHS को LHS में जोड़ दो, AB प्लस AC, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू AB की वैल्यू लिखो वहां, देखो क्या है 1/2 CB और प्लस AD। अब देखो AC की वैल्यू रखो ये -1/2 CB और प्लस AD। देखो ये 1/2 CB 1/2 CB कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है यहां पर AB प्लस AC इज इक्वल टू 2AD। देखिए बड़े आराम से प्रूव हो गया। मतलब इसको हम लोग थ्योरम के रूप में आगे चल के यूज करेंगे, मतलब फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। क्या? जब भी ये मिड पॉइंट पे मिलेगा, इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा इनके दुगने के बराबर होगा सदैव। ठीक है, इसी से संबंधित हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं संतुलन की अवस्था में। देखो बेटा, एक ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज ABCD। ठीक है, इसको अभी हम लोग संतुलन की अवस्था से प्रूव करेंगे। अब इस फिगर को देखिए, फिर इसका डेरिवेशन ये देखिए, इसका जो प्रूविंग है इसको देखिए। तो डरिए नहीं, किसी एक साइड को पकड़ लो, चाहे RHS को पकड़ दो चाहे LHS को पकड़ दो। करना क्या है, अगर मान लिया मैं RHS को लेके चलूं, मैं RHS को पकड़ क्यों रहा हूं? क्योंकि देखो AC इसका डायगोनल है, विकर्ण है। DB देखो इसका डायगोनल है, विकर्ण है इसका। तो AC को निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से, DB को निकाल लेंगे इस ट्रायंगल से और प्लस कर देंगे, जो यहां पर प्रूफ होना है अपने आप प्रूफ हो के आ जाएगा संतुलन की अवस्था में। तो मैं RHS पकड़ रहा हूं AC को निकालने के लिए, तो कोई डायरेक्शन में नहीं कर रहा हूं। अब इसके अनुसार चलेंगे, AC बोला है तो मैं A से C की तरफ बना रहा हूं। अब AC मुझे निकालना है तो संतुलन की अवस्था में चले जाओ। वही कहानी है पिछले क्वेश्चन का। यहां पे आपके पास AC निकालने के लिए दो ट्रायंगल उपलब्ध है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल ACD है। दोनों में जिससे चाहो उससे निकाल लो। तो हम लोग ट्रायंगल ABC से चल रहे हैं। क्या लिखोगे यहां? त्रिभुज ABC में संतुलन की अवस्था। ठीक, लगा दो संतुलन की अवस्था। क्या होगा देखो, AC प्लस CB और प्लस BA इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो AC, इसको BC बना दो, डायरेक्शन चेंज हो गया, साइन चेंज हो जाएगा। और इसको AB बना दो, माइनस AB इक्वल टू 0। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये BC और प्लस AB। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इनको यही छोड़ दो। AC पता चल गया। अब क्या चाहिए? DB। क्या चाहिए? DB, माने D से B की तरफ। तो अब DB निकालने के लिए मेरे पास ये ट्रायंगल भी देखो है नहीं, और DB निकालने के लिए ये ट्रायंगल भी है। तो हम लोग इस ट्रायंगल को यूज करेंगे, क्योंकि ये जो साइड BC है वो ABC में भी था और साइड जो BC है वो DBC में भी है, इसलिए साइड BC वाला ट्रायंगल यूज करेंगे। तो यहां पर क्या लिखोगे? त्रिभुज DBC में संतुलन की अवस्था, है ना? DBC में संतुलन की अवस्था क्या होगा? देखो DB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, अब यहां क्या चाहिए? मुझे DB तो चाहिए। इस BC को उधर भेजो, इस CD को उधर भेजो, क्लियर? कोई दिक्कत तो है नहीं? तो मुझे जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखो, इसको DC बना दो। जहां क्या है देखो, DB इज इक्वल टू BC, ठीक लिखा है, प्लस इनका डायरेक्शन चेंज कर दो। देखो मुझे DC चाहिए यहां, इनको DC बना दो। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। अब आप देखो यहां पर मुझे AC प्लस DB चाहिए, तो क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को क्या करें? प्लस कर दें। यानी लिखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर ठीक रहेगा ना? तो जोड़ो, यहां AC
और यहाँ है DB इज इक्वल टू, यहाँ AC की वैल्यू लिखो BC प्लस AB, और इनको यहाँ वैल्यू रखो माइनस BC प्लस DC। कोई प्रॉब्लम? यहां पर देखिए आपका माइनस BC और प्लस BC कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर AC प्लस DB इज इक्वल टू AB और प्लस BC। देखिए जो प्रूफ करना था प्रूफ हुआ कि नहीं? तो संतुलन की अवस्था में बड़े ही आसानी से प्रूफ हो जा रहा है। अब मैंने जो सदिश की शुरुआत की थी उसमें नियरेस्ट चीजें मैंने बताने का प्रयास किया है। अब हम लोग इसके बाद जो करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? इतने को आप लोग प्रिपेयर करो, नेक्स्ट क्लास जो भी आएगा बहुत बेहतर आएगा, उसको आप सीखेंगे, ठीक रहेगा? जो भी ये बनाया जा रहा है आपका वीडियो, जो भी आपका वीडियो बनाया जा रहा है, ये पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। मीन्स क्या हो गया, जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा उसको वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, 3D सदिश का पूरा पोर्शन मिल जाएगा उसको, इसलिए इसको जरूर देखें और बढ़िया से देखें।